सो लेट स्टार्ट विथ थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है ये हम सबको पता है। थायराइड ग्लैंड जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के आगे थायराइड ग्लैंड रहता है और ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो रहता है उसको मेंटेन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो पहले हम उसके फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द FHOA फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। फिजियोलॉजी जानने से पहले पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका हिस्टोलॉजी क्या है। मतलब ये हम थायराइड ग्लैंड हम सबको पता है एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड रहता है जो कि बीच में इस्थमस के द्वारा कनेक्ट होकर रहता है। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया और ये बीच में जो रहता है उसको हम इस्थमस बोलते हैं। ये इस्थमस के थ्रू कनेक्टेड होकर रहता है। ये जो लोब है ना, मतलब ये जो थायराइड के लोब है, इसको अगर हम काट के माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मतलब इसको हमने क्या ना इसका सेक्शन ले लिया, इसको सेक्शन लेके हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये हमको दिखाई पड़ेगा कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड बहुत सारे थायराइड फॉलिकल से मिलके बना हुआ है। ये एक थायराइड फॉलिकल हो गया, ये एक थायराइड फॉलिकल हो गया, ये एक थायराइड फॉलिकल हो गया। बहुत सारे ऐसे थायराइड फॉलिकल के मदद से बना हुआ है। और ये जो थायराइड फॉलिकल है ना, हर थायराइड फॉलिकल लाइन किया हुआ है फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल से। एवरी थायराइड फॉलिकल इज बीइंग लाइंड बाय फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल, ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, and the single layer of epithelial cell is known as thyrocyte और follicular epithelial cell। ऐसे एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल जो है ना, उस सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से लाइन किया हुआ है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम सब ने फर्स्ट ईयर में थायराइड की स्लाइड देखा होगा। सबसे आसान वाला स्लाइड होता है थायराइड की स्लाइड पहचानना। तो अभी इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब फर्स्ट ईयर में तो हम हिस्टोलॉजी में देख के हमको पता चल जाता है कि मतलब ये थायराइड का स्लाइड है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फॉलिकल दिखाई देते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, छोटा 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 ब्लड वेसल होगा, जो ब्लड वेसल इन फॉलिकल्स को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। और इन बिटवीन द फॉलिकल देयर विल बी पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। इन बिटवीन द फॉलिकल देयर आर पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। तो हमको ये पता चल गया कि थायराइड ग्लैंड मल्टीपल फॉलिकल से मिलकर बना हुआ है और एवरी फॉलिकल इज लाइंड बाय फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल और थायरोसाइट्स। और ये जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल को ब्लड सप्लाई करेगा। ये बेसिक चीज़ है, क्यों फॉलिकल को ब्लड सप्लाई आएगा। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर, बिकॉज इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका कोई डक्ट नहीं है, डायरेक्ट अपने सिक्रेशन को इस कैपिलरी में छोड़ेगा। ये थायराइड फॉलिकल हो गया, यहाँ पर कैपिलरी हो गया, ये अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट इस कैपिलरी में छोड़ेगा और वो जाके ब्लड में अपना एक्शन करेगा, जो भी उसका एक्शन रहेगा वो करेगा। तो अभी ये हिस्टोलॉजी पढ़ने का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, अगर हमको एक पैथोलॉजी में हम सब ने पढ़ा होगा कि थायराइड का सैंपल देखा होगा, मतलब थायराइड ग्लैंड देखा होगा, उसमें क्या होता है कि एक एक्टिव थायराइड ग्लैंड होता है और एक इनएक्टिव थायराइड ग्लैंड और क्विसेंट थायराइड ग्लैंड होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक्टिव है, या मतलब एक्टिव का मतलब क्या है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट कर रहा है या फिर हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमको हिस्टोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, मान लीजिए कि ये एक फॉलिकल है और इस फॉलिकल में क्या है ना, बहुत सारे फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल, और इन फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल को क्या बोलते हैं, दिस फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स आर नोन एज थायरोसाइट। ये बहुत सारे थायरोसाइट है। तो ये जो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल और थायरोसाइट है ना, ये क्या होगा ना, इधर हर सेल में न्यूक्लियस होता है, ये मतलब बताने वाली बात नहीं है, ये सबको पता रहेगा। तो ये क्या होगा ना, मतलब ये देखिए इधर एक ब्लड कैपिलरी हो गया, तो ये क्या है ना, इधर इधर क्या होगा ना, अपना जो सिक्रीशन है ये पहले इधर कॉलोइड, जो थायराइड कॉलोइड है ना, ये थायराइड कॉलोइड सिक्रेट करेगा। ठीक है ना, ये थायराइड कॉलोइड सिक्रेट करेगा। अगर ये थायराइड कॉलोइड जितना सिक्रेट करेगा, जितना भी थायराइड कॉलोइड सिक्रेट करेगा, तो क्या होगा ना, इधर जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब इस वाले जो स्पेस है ना, इस वाले स्पेस में वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
तो फिर क्या होगा ना, ये वाला जो वॉल्यूम है ये इसको कंप्रेस करके रखेगा। मतलब इनएक्टिव स्टेट में कॉलॉइड सिक्रीशन होगा, थायराइड कॉलॉइड सिक्रीशन होगा, मतलब जो थायरोग्लोबुलिन है वही थायरोग्लोबुलिन सिक्रेट होगा। तो ये क्या होगा ना, ये जो सेल्स है मतलब ये सिक्रीशन मतलब अपने अंदर चीज़ें बना रहा है, बाहर नहीं छोड़ रहा है, मतलब अपने अंदर चीज़ें बना के स्टोर करके रख रहा है। ये थायराइड कॉलॉइड जो है, ये थायराइड कॉलॉइड स्टोर करके रखेगा, और जब इसको ज़रूरत होगी तब वो सिक्रेशन करेगा। मतलब एक बेसल सिक्रेशन रहता है, ये हम समझने के लिए हिस्टोलॉजिकली बोल रहे हैं कि पहले उसमें थायराइड कॉलॉइड बन के स्टोर होगा। तो जब थायराइड कॉलॉइड बन के स्टोर होगा तो क्या होगा ना, मतलब ये जो फॉलिकल है ये बड़ा बड़ा फॉलिकल होगा। क्यों बड़ा बड़ा फॉलिकल होगा, क्यों बड़ा बड़ा फॉलिकल होगा? क्योंकि इसके अंदर सिक्रीशन जो है, ये सिक्रीशन जो है ये स्टोर होके रह रहा है, सिक्रीशन जो है वो स्टोर होके रह रहा है। तो ये बड़ा बड़ा फॉलिकल होगा। और ये जो सेल्स है ना, ये जो सेल्स है, ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये जनरली क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना, ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो क्या, इसको अंदर से प्रेशर पड़ेगा, इसको अंदर से प्रेशर पड़ेगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, आप सब अपना कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाए, क्या हो जाएगा, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है ना ये फ्लैट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है ना, फ्लैट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये बड़ा बड़ा फ्लैट सेल, मतलब सॉरी फॉर द डायग्राम बट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है ना ये फ्लैट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो सिक्रीशन है, बहुत सारे कॉलॉइड बना है, बहुत सारे जो थायराइड कॉलॉइड बना है, जो कि थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर है। जैसे हम इसको एनालॉजी ले सकते हैं कि हम सब जब बैठते हैं ना, हम सब बैठ के क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो बैठ के हम खाना खा के अपना क्या करते हैं, पेट बड़ा करते हैं। मतलब हम अपने मतलब फैट जो है बॉडी में उसको बढ़ाते हैं। तो जब हमारा ज़रूरत होता है तो क्या होता है, उस फैट को हम यूटिलाइज करते हैं। उसी तरह से थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है ना, जब उसको थायराइड हार्मोन बनाना होगा तो वो थायराइड हार्मोन बनाएगा। इसीलिए ही ये क्या करता है ना, पहले ये कॉलॉइड स्टोर करता है। ये कॉलॉइड क्या है, इसका बायोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हम सब बाद में पढ़ेंगे। तो ये हिस्टोलॉजी में एक पॉइंट हो गया कि जब थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव होगा मतलब वो हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रहा है। इनएक्टिव होने का मतलब ये है कि वो हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रहा है। तब एक कैरेक्टरिस्टिक होगा क्या, कि लार्ज फॉलिकल। ये हिस्टोलॉजी में हमेशा टीचर लोग पूछते रहते हैं कि हाउ टू नो बिटवीन दैट द थायराइड ग्लैंड इज एक्टिव और इनएक्टिव में। और ये पैथोलॉजी में तो ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है। एक स्कैलोपिंग करके कॉन्सेप्ट है, रिजॉर्प्शन लैकुना, इसको बहुत ज़्यादा पूछते हैं स्लाइड दिखा के। ये लार्ज फॉलिकल होगा प्लस लाइन बाय फ्लैट क्यूबॉइडल सेल्स, फ्लैट क्यूबॉइडल सेल्स, लाइन बाय फ्लैट क्यूबॉइडल सेल्स, और abundant amount of colloid, abundant amount of colloid। तो तीन चीज़ें हैं। तो कब हम उसको बोलेंगे कि इनएक्टिव स्टेज में है, ए थायराइड ग्लैंड इज सेट टू बी इन इनएक्टिव स्टेज जब थायराइड ग्लैंड में टीएसएच का स्टिमुलेशन नहीं आएगा। तो क्या होता है टीएसएच, थायराइड ग्लैंड को हम सबको पता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है। ये जो टीएसएच है ना, ये जो टीएसएच जब यहाँ पर आके नहीं लगा होगा, ये टीएसएच जब यहाँ पर आके नहीं लगा होगा, ये टीएसएच का रिसेप्टर हो गया, ठीक है ना। ये टीएसएच आके जब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं किया होगा, जब टीएसएच का स्टिमुलेशन होगा तब क्या होगा, यहाँ से ये जो कॉलॉइड जो भी है उसमें से हार्मोन सीक्रेट करके कैपिलरी में पोर करेगा, मतलब कैपिलरी में भेजेगा। तो जब टीएसएच से स्टिमुलेट नहीं हुआ होगा तब क्या होगा ना, ये अबेंडेंट अमाउंट ऑफ कॉलॉइड सीक्रेट करेगा। जब कॉलॉइड सीक्रेट करेगा तो उसका फॉलिकल का साइज बढ़ेगा, और जो जनरली कॉल्यूमनर से मतलब लार्ज कॉल्यूमनर सेल से लाइन होता है वो फ्लैट क्यूबॉइडल सेल से लाइन रहेगा। और यही सब उसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा कि फ्लैट क्यूबॉइडल सेल्स रहेगा, अबेंडेंट कॉलॉइड रहेगा, लार्ज फॉलिकल रहेगा, नॉट स्टिमुलेटेड बाय टीएसएच। ये 4 पॉइंट हमको पता चल गया। अब कैसे पता चला कि ये एक्टिव ग्लैंड है, एक्टिव ग्लैंड कैसे पता चलेगा हमको, थोड़ी ना हमको ऐसे पता चलेगा कि मतलब हाँ ये ग्लैंड बड़ा है इसके लिए एक्टिव है, ऐसा बात नहीं है। इसको हम हिस्टोलॉजिकली ही पता कर सकते हैं। एक मतलब थायराइड नोड्यूल होता है ना, वो थायराइड नोड्यूल में भी एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। जब हम सर्जरी में देखते हैं कि एक थायराइड नोड्यूल है, दैट नोड्यूल कैन बी एक्टिव और इनएक्टिव, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। जब उसको पैथोलॉजी देख के कंफर्म करेगा, और वो टेस्ट के टीएस मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट के माध्यम से भी हम कर सकते हैं।
ये तो से मतलब बेसिक हिस्टोलॉजी के लिए ही है। तो अब मान लीजिए कि इसको टीएसएच ने स्टिमुलेशन दे दिया, मतलब ये क्या था ना, इनएक्टिव फॉलिकल था, ठीक है ना। इस इनएक्टिव फॉलिकल को क्या किया ना, इस इनएक्टिव फॉलिकल के ऊपर आके टीएसएच लग गया। तो अभी यहाँ पर टीएसएच लग गया तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लग गया। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड हार्मोन मतलब T3 T4 को रिलीज करेगा। जब T3 T4 को रिलीज करेगा क्या होगा ना, मतलब ये बाहर से आयोडीन लेगा, इस कॉलॉइड के साथ मिला के कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, और उसके बाद में क्या ना, ये कैपिलरी में पोर करेगा T3 और T4 को, T3 और T4 को कैपिलरी में भेजेगा। तो इसमें क्या होगा ना, ये जो सेल अभी यहाँ पर जो कॉलर्ड था, ये कॉलर्ड क्या होगा, घटेगा। तो ऐसा एक टाइम आएगा ना जब ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल ब्लैक कलर का था, एक बिल्कुल कॉलर्ड से फिल था, मतलब आप देखेंगे ना तो पूरा पिंक 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 दिखाई देगा आपको, मतलब हिस्टोलॉजी के स्लाइड में अगर आप देखेंगे, हिस्टोलॉजी के बुक में जाके, तो पूरा ऐसे पिंक पिंक दिखाई देगा, कॉलर्ड से फिल हुआ होगा। लेकिन जब इस कॉलर्ड से कुछ मतलब जो थायरोसाइड है ना, ये तो कॉलर्ड से कुछ लेगा, मतलब कुछ कॉलर्ड लेगा और उसमें से आयोडीन को, वहाँ पर आयोडीन को बाइंड करेगा, और आयोडीन को बाइंड करके क्या करेगा ना, सीक्रेट करेगा। तो ये जो कॉलर्ड है ना, ऐसे लगेगा कि ये कॉलर्ड को कुछ खा गया है। इसको बोलते हैं स्कैलोपिंग, मतलब रिजॉर्प्शन लैकुने और स्कैलोपिंग ऑफ द कॉलर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। जब ये एक्टिव होगा तब हमको दिखाई देगा रिजॉर्प्शन लैकुने या फिर स्कैलोपिंग ऑफ द कॉलर्ड। ऐसे दिखाई देगा कि जैसे यहाँ से कुछ खा गया है, मतलब खा गया है का मतलब क्या है, उसमें से कुछ कॉलर्ड लेके वो थायराइड T3 T4 हार्मोन को बनाया है, ठीक है ना। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, पहले कि एक्टिव थायराइड ग्लैंड, मतलब ये आपको पूरा स्टोरी समझ में आ गया, क्या कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया। तो इसको पूरा बोलने का मतलब क्या था कि जो थायराइड ग्लैंड रहता है ना, उसका दो स्टेजेस रहता है। पहले होता है एक्टिव थायराइड ग्लैंड, दूसरा होता है इनएक्टिव थायराइड ग्लैंड। एक्टिव थायराइड ग्लैंड में क्या होता है ना, एक्टिव थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय टीएसएच। एक्टिव थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय टीएसएच। एक्टिव थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड, ये पूरा रट्टा मार दीजिए। एक्टिव थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय टीएसएच, इनएक्टिव थायराइड ग्लैंड इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय टीएसएच, नॉट स्टिमुलेटेड बाय टीएसएच। एक्टिव थायराइड ग्लैंड में क्या होगा, स्मॉल फॉलिकल होगा। क्यों स्मॉल फॉलिकल होगा, क्योंकि उसका कॉलर्ड जो है, उसका कॉलर्ड का यूटिलाइजेशन करके T3 T4 बनाया जा रहा है। इनएक्टिव थायराइड ग्लैंड जो होगा, इनएक्टिव थायराइड ग्लैंड में उसमें लार्ज फॉलिकल होगा, उसमें लार्ज फॉलिकल होगा, और उसमें जो सेल का कॉलर्ड का अमाउंट किसमें ज़्यादा होगा, इनएक्टिव में मोर अमाउंट ऑफ कॉलर्ड होगा, इसमें मोर कॉलर्ड होगा, इसमें क्या होगा, लेस कॉलर्ड होगा। और क्या डिफरेंस आएगा, और क्या डिफरेंस आएगा, इसमें एक्टिव थायराइड ग्लैंड में मोर और लेस कॉल्यूमनर सेल रहेंगे, कॉल्यूमनर सेल रहेंगे, क्योंकि अंदर का प्रेशर घट गया ना, तो जो सेल है वो कॉल्यूमनर रहेंगे। इसमें क्या हो गया, अंदर का सेल ज़्यादा है, मतलब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, तो फ्लैट क्यूबॉइडल सेल्स रहेगा। ये हो गया थायराइड ग्लैंड का बेसिक हिस्टोलॉजी। और किससे हम पैथोलॉजी के एक स्लाइड में पता करेंगे कि ये एक्टिव थायराइड ग्लैंड है या फिर इनएक्टिव थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना। तो अभी हम थायराइड का हिस्टोलॉजी अगर हमको कोई ड्रॉ करने को बोलेगा तो या अपन इजीली कर सकते हैं। तो पहले क्या होगा, ये कॉलर्ड रहेगा, मतलब सॉरी, ये एक थायराइड फॉलिकल रहेगा, ये एक थायराइड फॉलिकल रहेगा, दूसरा थायराइड फॉलिकल रहेगा। ये फॉलिकल लाइन बाय फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स। फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल इधर कॉल्यूमनर होगा या फिर फ्लैट क्यूबॉइडल होगा, ये डिपेंड करता है कि थायराइड जो फॉलिकल है ये टीएसएच के द्वारा स्टिमुलेट किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ये टीएसएच के द्वारा स्टिमुलेट किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसमें तो न्यूक्लियस बना देंगे, ये मतलब बोलने वाली बात नहीं है। इन बिटवीन द फॉलिकल देयर विल बी पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स का जो ऑरिजिन है ना, पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल का जो ऑरिजिन है ना, इसको लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है। पुराने मतलब बुक में कुछ अलग दिया हुआ है, नए बुक में कुछ अलग दिया हुआ है। जब हम कैल्सिटोनिन के बारे में पढ़ेंगे तो मैं उस कंट्रोवर्सी को बताऊंगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड का हिस्टोलॉजी। इन बिटवीन द फॉलिकल देयर विल बी पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। और ये बताने वाली बात नहीं है, फॉलिकल के पास में क्या रहेगा, कैपिलरी रहेगा। क्यों कैपिलरी रहेगा, क्योंकि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको अपने सीक्रेशन डायरेक्ट कैपिलरी में छोड़ना है, तो ही उसके पास कैपिलरी रहेगा। तो ये हो गया बेसिक थायराइड ग्लैंड हिस्टोलॉजी ऑफ द बेसिक थायराइड ग्लैंड। उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि ये जो हिस्टोलॉजी हमने पढ़ा इसका किससे मतलब फिजियोलॉजी के साथ कोरिलेशन है। थैंक यू। ये हमारा पहला वीडियो हो गया थायराइड के हिस्टोलॉजी के ऊपर।